ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली को समझने के लिए हम एक विजुअलाइजेशन करते हैं। पहले सारे संसार की आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करते हैं। बाबा ने बताया है कि सारे संसार की जो आत्माएं हैं वो दो कैटेगरी में हैं। एक तरफ है वो आत्माएं जो सर्व प्राप्ति स्वरूप हैं, जिन्होंने परमात्मा से सर्व प्राप्तियों को प्राप्त किया है, अपनी आत्मा को संपन्न बनाया है। दूसरी तरफ वो आत्माएं हैं जो अल्पकाल की प्राप्ति होते हुए भी कुछ ना कुछ उनको अप्राप्ति है, कुछ ना कुछ उनको चाहिए। चाहिए 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 के नारे लगाते हैं। बाबा ने ऐसा कहा। तो आप क्लियरली ये सीन देखिए। इस सीन को और अच्छे से समझने के लिए आप अपने आप को एक मंदिर में ले जाइए। मंदिर में आप देखिए, एक तरफ है देवी देवताएं जो कि प्राप्ति स्वरूप हैं, देने वाले हैं, और उनके सामने बहुत सारी भीड़ है। उसमें हर तरह के वर्ग के लोग हैं, समाज के सारे लोग हैं। उनको कुछ ना कुछ चाहिए। आप अपने आप को उस देवी या देवता की मूर्ति की जगह स्थापित कर लीजिए और आप सामने देखिए कि आप सामने जो आत्माएं हैं वो क्या चाहती हैं। तो बिल्कुल इसी सीन में इमर्ज होके हम ये देखेंगे। बाबा ने कहा या तो उनको चाहिए शक्ति, शक्ति चाहिए, या फिर चाहिए उनको भक्ति, या चाहिए मुक्ति। तो आप बिल्कुल अपने आप को लगातार उसी मंदिर में देखें जहां आप अपने आप को ले गए हैं। किस तरह की शक्ति मांग रहे हैं वो? तन की शक्ति मांग रहे हैं, धन की शक्ति मांग रहे हैं, पद की शक्ति भी मांग रहे हैं, और बुद्धि की शक्ति मांग रहे हैं। जिस तरह के भजन वो गाते हैं, जिस तरह के वो गीत गाते हैं, जिन बातों के लिए वो व्रत रखते हैं, उनमें यही बातें आती हैं। या तो तन की कोई बीमारी दूर हो जाए, या धन की बरकत हो जाए, या पद की प्राप्ति हो जाए, या बुद्धि श्रेष्ठ हो जाए। चलो किसी को शक्ति नहीं भी चाहिए तो फिर किसी को भक्ति चाहिए। 2 घड़ी सच्ची दिल से भक्ति कर पाने की इच्छा, प्रभु में मन लग जाए, ये भी इच्छा लेकर भक्ति की मंदिर में आते हैं। तीसरी इच्छा है मुक्ति की। मान लीजिए दुनिया का कुछ नहीं चाहिए और भक्ति भी उनकी श्रेष्ठ है, तो फिर उनको मुक्ति चाहिए। क्यों? द्वापर से दुख और अशांति देखने के कारण विकारी दुखों के बंधनों से मुक्ति चाहती हैं। तो पिछले 2500 सालों से, पिछले 63 जन्मों से आत्मा ने बहुत दुख देखा है, अशांति देखी है, बहुत सारे युद्ध देखे हैं, सामाजिक तनाव देखा है। अब इनसे वो मुक्ति चाहती है। और दूसरी तरफ क्या देखा बाबा ने? बाबा ने देखा सर्व प्राप्ति स्वरूप दाता के रॉयल बच्चों का संगठन। और ये आत्माएं कैसी हैं? महादानी, वरदानी, चमकती हुई संतुष्ट मड़ियां हैं, औरों को भी संतुष्ट बनाने वाली हैं। मास्टर दाता प्राप्ति स्वरूप बन के दया और रहम की दृष्टि रखने वाली आत्माएं हैं, और सभी को सुख, शांति, पवित्रता और ज्ञान की अंजलि देने वाली आत्माएं हैं। तो आज की जो मुरली है, ना सिर्फ ये ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना है, बल्कि पूरे दिन भर के लिए, गहरे अभ्यास के लिए, और ना सिर्फ पूरे दिन के लिए बल्कि संगम युग के पूरे जीवन के लिए हमें इस बात को समझना है। तो एक तरफ है सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, और दूसरी तरफ है कुछ ना कुछ प्राप्ति की इच्छा रखने वाली आत्माएं। तो हम किस कैटेगरी में हैं? हम किस साइड हैं? लेने वाली साइड में हैं या देने वाली साइड में हैं? ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग का सब्जेक्ट है। ऊपर ऊपर से तो हमें लगेगा कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई शक्ति नहीं चाहिए, कोई भक्ति मुक्ति नहीं चाहिए। लेकिन गहराई से चेकिंग करेंगे आज। तो आज की पूरी मुरली का पर्पज़ ही चेकिंग है।
तो ये इंटेंस प्रैक्टिस ओरिएंटेड मुरली है, इंटेंस सेल्फ चेकिंग के लिए है ये मुरली। तो बाबा किसको देख रहे हैं? तो बाबा ने 3 लाइन में बताया किसको देख रहे हैं। आज बाप दादा सर्व बच्चों के प्योरिटी की पर्सनैलिटी और सर्व प्राप्ति स्वरूप की रॉयल्टी और रूहानी स्मृति स्वरूप की रियलिटी देख रहे हैं। तो पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है और रियलिटी है। पर्सनैलिटी है प्योरिटी की, और रॉयल्टी है सर्व प्राप्ति स्वरूप की, और रियलिटी है रूहानी स्मृति स्वरूप की। सभी बच्चे प्योरिटी की पर्सनैलिटी से चमकते हुए लाइट के क्राउनधारी देख रहे हैं। तो एक तरफ सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों का संगठन देख रहे हैं, दूसरी तरफ विश्व की अप्राप्त आत्माएं जो सदा अल्पकाल की प्राप्ति होते हुए भी प्राप्ति स्वरूप नहीं है, संतुष्ट नहीं है। यह बहुत गहराई से समझना है। अल्पकाल की प्राप्ति है, लेकिन क्या है? प्राप्ति स्वरूप नहीं है, क्योंकि संतुष्ट नहीं है। सदा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है। तो जो असंतुष्ट आत्माएं हैं उनका ये ट्रेट है कि कुछ ना कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है। सदा यह चाहिए कि धुन लगी हुई है, भाग दौड़ कर रहे हैं। आप ये बहुत स्पष्ट देख सकते हैं अपने चारों ओर। जो भी ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने आध्यात्मिक प्राप्तियों की तरफ अपना ध्यान नहीं लगाया है या ईश्वरीय प्राप्तियों को नहीं किया है, तो वो भाग दौड़ कर रहे हैं। वो कोरोना के टाइम में भी सोच रहे हैं कि क्या कर लें ऐसा, खूब सारे पैसे कैसे कमा लें। यू नो दैट स्टोरी। तो भाग दौड़ कर रहे हैं। प्यासे बन यहाँ वहाँ, तन से, मन से, धन से, जन से कुछ प्राप्त हो जाए इसी इच्छा से भटक रहे हैं। तो आपको देखने में आए तो विशेष 3 बातों की तरफ इच्छा रख अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। एक तो शक्ति चाहिए, तन की, धन की, पद की, बुद्धि की। दूसरा भक्ति चाहिए, 2 घड़ी सच्चे दिल से भक्ति कर पाएं, ऐसी भक्ति की इच्छा भी भक्त आत्माएं रखती हैं। तीसरा, अनेक आत्माएं द्वापर से दुख और पुकार की दुनिया देख देख दुख और अशांति के कारण अल्पकाल की प्राप्ति मृग तृष्णा समझते हुए दुख की दुनिया से, इस विकारी दुखों के बंधन से मुक्ति चाहती हैं। एक्चुअली कितनी आश्चर्य की बात है, कुछ और नहीं चाहती तो भी बंधनों से मुक्ति तो चाहती हैं। मतलब मुक्ति की चाह भी आखिर चाहिए में है। तो भक्त भक्ति चाहते हैं, अन्य कोई शक्ति चाहते हैं, कोई मुक्ति चाहते हैं। ऐसी असंतुष्ट आत्माओं को सुख और शांति की, पवित्रता की, ज्ञान की अंजलि देने वाले व प्राप्ति कराने वाले संतुष्ट मणिया कौन है? आप हो। तो रहम दिल बाप के बच्चे, जैसे बाप को रहम आता है कि दाता के बच्चे और अल्पकाल की प्राप्ति के लिए चाहिए 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 के नारे लगा रहे हैं, ऐसे आप मास्टर दाता प्राप्ति स्वरूप बच्चों को विश्व की आत्माओं के प्रति रहम आता है, उमंग आता है कि हमारे भाई अल्पकाल की इच्छा में कितने भटक रहे हैं। तो दाता के बच्चे अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो, महादानी बनो, वरदानी बनो, चमकती हुई संतुष्ट मणिया बन सर्व को संतोष दो। यह कितनी विशेष सेवा है। ये भी आजकल संतोषी माँ को बहुत पुकारते हैं, क्योंकि संतुष्टता व संतोष सर्व प्राप्तियों का आधार स्वरूप है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्ति का अभाव है। संतुष्टता के आधार पर स्थूल धन में भी बरकत अनुभव करते हैं। संतुष्टता वाले का धन
₹2 भी 2 लाख समान है। करोड़पति हो लेकिन संतुष्टता नहीं तो करोड़ करोड़ नहीं। इच्छाओं के भिखारी हैं। इच्छा अर्थात परेशानी, इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, इसको भी बहुत गहराई से समझना है। ये सारी महसूस करने की बात है, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ और अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। इसीलिए इच्छाओं के चक्र में मकड़ी के जाल मुआफिक फंसते जाते हैं, छूटने चाहते भी छूट नहीं सकते। इसीलिए ऐसे जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। तो इच्छाओं का ये नेचर है, उनका ये स्वभाव है कि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पैदा होती है, दूसरी पैदा पूरी होती है तो तीसरी हो जाती है पैदा। तो आखिरकार इंसान उस मकड़ जाल में फंसा ही रह जाता है, वो निकल ही नहीं पाता, ट्रैप में आ जाता है। तो परेशान अर्थात सांस से परे। हम सभी ईश्वरीय बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं, सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार हैं। इस शान से परे होने का कारण परेशान है। ऐसी आत्माओं को अपना श्रेष्ठ शान बताओ तो समझा क्या करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब अपने अपने स्थानों पर जा रहे हो वहाँ जाके क्या करेंगे? महादानी वरदानी बन सर्व आत्माओं की सुख शांति की प्राप्तियों द्वारा झोली भर देना। और हमेशा याद रखना है कि भाग्य विदाता सर्व प्राप्तियों का दाता सदा आपके साथ है। तो आज की मुरली को अभ्यास करने के लिए 2-3 चीज़ें हमें करनी है। एक तो हमें बार बार अपने मन में ये पावरफुल संकल्प लाना है विद डीप रियलाइजेशन कि हमें किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए। यह बहुत पावरफुल संकल्प है। जितनी बार इसको महसूसता के साथ मन में लेकर आएंगे, इसमें आप हर बार कोई एक एक बात भी लेके आ सकते हैं, जैसे कि मुझे किसी से भी सम्मान नहीं चाहिए, मुझे किसी से भी प्रेम नहीं चाहिए, मतलब हमें कुछ चाहिए नहीं। तो बिल्कुल ये इतना गहरा अभ्यास है कि आप शांति से बैठ जाएं एक जगह, बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाएं और डीपली इस बात को रियलाइज़ करें, मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। जितना डीपली ये प्रोग्रामिंग अपने माइंड की हम करेंगे तो बहुत बातें ऐसी महसूस होने लग जाएंगी कि जो अभी हमारी चाहिए की लिस्ट में हैं, हो सकता है हैं, वो धीरे धीरे फिर मेल्ट होनी शुरू हो जाएंगी, डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। एक दिन में कम से कम हम 100 बार तक ये मन में लेके आ सकते हैं। हमें किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पाने योग्य है और हमें नहीं मिली है। सब कुछ पा लिया है, पाना था सो पा लिया है। इस तरह की संकल्प हमें क्रिएट करने हैं और अपने आप को ऐसे संकल्पों की प्रोग्रामिंग देनी है। इससे बहुत पावरफुल स्थिति बनेगी, उपराम स्थिति हो जाएगी, वैराग्य भी आ जाएगा, नष्टो मोहा भी बन जाएंगे और स्मृति स्वरूप भी बन जाएंगे। तो पूरे दिन में बार बार यही संकल्प, हमें किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस अभ्यास में जितना गहरा जा सकते हैं आज जाएं। अगर आप
संकल्प बोल के उतना नहीं कर पाते, आपका कंसंट्रेशन नहीं होता, तो आप लिख के कर सकते हैं। लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा? पेज नहीं भरना है, एक बार लिखा फिर 3 मिनट बैठ गए। किसी एक चीज़ पे फोकस करना है। हमारी चाहिए की लिस्ट में अभी तक क्या था उसको क्रॉस करना है। वो पर्टिकुलर चीज़ अब हमें नहीं चाहिए। जैसे कि चाहिए की जो लिस्ट है वो हम डस्टबिन में फेंकते जा रहे हैं। सारी लिस्ट कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप अपना एक्सपीरियंस आज का शेयर ज़रूर करिए कि आपने कितनी बार और कैसे ये अभ्यास किया। और इस अभ्यास को इतना गहरा इतनी बार करना है कि शाम तक आपका स्थिति, आपका चेहरा सब बदल जाए। वैसे रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चों को, सर्व को संतुष्टता के खजाने से संपन्न बनाने वाले संतुष्ट मणि बच्चों को, सदा प्राप्ति स्वरूप बन सर्व को प्राप्ति कराने की शुभ भावना में रहने वाले शुभ चिंतक बच्चों को, सर्व को विनाशी इच्छाओं से इच्छा मात्र अविद्या बनाने वाले सर्व समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। आज का अभ्यास हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। सबसे आसान तरीका है, अपने आप को फिर से किसी मंदिर में ले जाएं जहां देवी देवताओं की मूर्ति होती है, वहां अपने को देखें और चारों ओर जो आत्माएं हैं, कोई शक्ति चाहता है, कोई भक्ति चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है, सभी की इच्छाएं पूरी करने वाले हम हैं। अपनी आँखों से भी और अपने हाथों से भी सभी को वरदान दे रहे हैं। रहम की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, शक्ति, भक्ति और मुक्ति जिसको जो चाहिए वो दे रहे हैं। तो जितना समय हो सके इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहना है। हम सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं, सभी की इच्छाएं पूरी करने वाली आत्माएं हैं और हमें किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए। इसी अभ्यास के साथ अभी 2-3 मिनट बैठेंगे। ओम शांति।